नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार में चुनाव आखिरी पहले फेज़ के बस आखिरी 10 दिन बचे हैं। प्रचार पीक पर है और बार-बार एनडीए के तमाम नेता, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो या नीतीश कुमार जी हो, ये सभी नेता बार-बार लालू यादव के उन दिनों को याद कराने की बात करते हैं, जिसे वो जंगल राज कहते हैं। और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन पिछले 20 साल से तो वहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार है, मोटे तौर पे एनडीए की सरकार माने हम। एक छोटे पीरियड के लिए बीच में आरजेडी के साथ नीतीश चले गए थे। लेकिन क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से कोलैप्स है और चुनाव के समय यदि ये खबर आती है कि महागठबंधन के एक उम्मीदवार के काफ़िले पर गाड़ियों पे गोलियाँ चलाई गई हैं, ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई गई हैं और आरोप है कि गोलियाँ चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, तो फिर जंगल राज किसको कहें? जंगल राज के इन आरोपों को सीधा हिट करती है तरारी विधानसभा क्षेत्र में हुई फायरिंग की। भोजपुर जिले में आरा लोकसभा क्षेत्र की ये विधानसभा सीट है और जो खबर है वो ये, तरारी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी मदन सिंह चंद्रवंशी के वाहन पर बैसाड़ीही गांव में जनसंपर्क अभियान के दौरान फायरिंग की जाने की खबर है। इस मामले में भाकपा माले प्रत्याशी की ओर से हसन बाजार थाने में नामजद प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। प्राथमिकता के अनुसार गत शनिवार की शाम करीब 7 बजे तरारी विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान के क्रम में बेसाडीही गांव पहुंचे थे। वहां भाकपा माले प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे थे। उनके साथ उनके समर्थक वाहन भी थे। आरोप है कि इस दौरान बेसाड़ी निवासी सोनू उपाध्याय उर्फ सटका नामक व्यक्ति ने उनके वाहन पर फायरिंग कर दिया। वाहन पर फायरिंग करने के बाद आरोपी ने दहशत फैलाने के लिए हवा में भी फायरिंग की। इस घटना के बाद भाकपा माले प्रत्याशी अपने पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ देर रात हसन बाजार थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी। इस घटना के बाद जानकारी मिलने पर पोरो एसडीओपी कृष्ण कुमार सिंह ने हसन बाजार थाना पहुंचे भाकपा माले प्रत्याशी से पूरी घटना की जानकारी दी। इस मामले में हसन बाजार थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। पीरो एसडीओ के अनुसार पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। उधर भाकपा माले प्रत्याशी के साथ हसन बाजार थाना पहुंचे अंगी गांव के पूर्व विधायक मनोज मंजिल ने फायरिंग करने वाले आरोपी के भाजपा समर्थक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि तिरारी क्षेत्र में जनता महागठबंधन के पक्ष में है, इसलिए भाजपा समर्थित गुंडे भाकपा माले प्रत्याशी के काफिले पर फायरिंग कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली हमने देखा कि चुनाव में ओएसी के गाड़ियों पे भरी यूपी में एक टोल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। ये बेसिकली जो तरारी क्षेत्र है, ये कुछ पिछले विगत चुनाव से ये लेफ्ट का गढ़ रहा है, वामपंथियों का। मैं यदि 2010 की बात करूं तो 2010 के चुनाव में नरेंद्र कुमार पांडे यहां से विधायक थे, जेडीयू के थे। लेकिन 2015 में सुदामा प्रसाद सीपीआई एमएल
कि यहाँ से विधायक बने। 44,050 वोट उनको मिले। अ, उसके बाद नंबर 2 पर कांग्रेस थी और फिर एलजेपी। तब एलजेपी, बीजेपी साथ लड़े थे। फिर 2020 की बात करें, सुदामा प्रसाद सीपीएमएल कांग फिर वो रहे वहाँ से, साथ में कांग्रेस भी थी। उस समय उनका जो मतदान हुआ था उनको, वो 73,945 था और एक इंडिपेंडेंट सुनील कुमार पांडे वहाँ लड़े थे, जिनको 62,930 मिला था और बीजेपी के कौशल कुमार विद्यार्थी मात्र 13,833 वोट पे थे। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। लेकिन 2024 में सुदामा प्रसाद की मृत्यु के बाद वो सीट खाली हो गई, वहाँ उपचुनाव हुए। अब उपचुनाव में बीजेपी के विशाल प्रशांत, ये 78,755 वोटों से जीत गए और सीपीआई-एमएल के राजू यादव 68,143 मत पाकर दूसरे नंबर पे रहे। 10,000 मतों का करीब-करीब फासला था। उपचुनाव था। उपचुनाव में जनरली सरकार जो सत्ता में होती है, वो खेल करती है। 2025 में फिर विशाल प्रशांत वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मदन सिंह सीपीआई के। अब बीजेपी का यदि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ग्राफ देखा जाए तो बहुत नीचे है, खासकर करारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आरा में ठीक है, बीजेपी ने सीट ले ली थी, मत प्रतिशत भी ज़्यादा था। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में हमेशा आपको एक तफावत मिलती है। लेकिन बाई इलेक्शन में जब बीजेपी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार जितवा लाया, तो उनके मुँह में शायद खून लग गया कि ये भी सीट अब अपनी है। लेकिन ये सीपीआई की एक ट्रेडिशनल सीट है। या एक समय एलजेपी का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन इस बार एलजेपी का उसके बाद उपचुनाव में एलजेपी का वोट भी ट्रांसफर हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो फैक्टर इतना महत्वपूर्ण दिखाई नहीं देता। कुल मिलाकर ये सीट लेफ्ट की है और लेफ्ट को जाएगी और जिस हिसाब से गठबंधन का अभी जोर है, तो वहाँ पर क्या ये बौखलाहट तो नहीं? हालाँकि आरोप है अभी, बीजेपी समर्थक है वो। लेकिन वो कहीं न कहीं सत्ता का आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। नहीं तो चुनाव के समय इतना ह मतलब पहले काफ़िले पे फायरिंग करो, अंधाधुंध और उसके बाद हवा में गोलियाँ चलाते हुए एक दहशत फैलाने का प्रयास करो। ये वही कर सकता है, जो उस क्षेत्र का बाहुबली है, सटका नाम उसका उ उसका उपनेम सटका है। तो उस एरिया का वो मुझे लगता है कि गुंडा होगा और वो वही कर सकता है जिसको सत्ता का कहीं न कहीं आशीर्वाद है। क्या किसी गाँव को डराने का प्रयास था? यदि हम प्रत्याशी पे गोली चला सकते हैं, तो आपके साथ क्या कर सकते हैं? क्या चुनाव में गाँव वालों को वोट ज़बरदस्ती दिलवाना या मतदान करने जाने ही नहीं देना, ये जो दूसरा पैटर्न है, यूपी के उपचुनाव से आया है, कि जो आपको लगता है कि विरोधी पक्ष का मतदाता है, तो उसको घर से ही नहीं निकाल देना। ये हमने उत्तर प्रदेश में कई वीडियोज़ देखे, कि पुलिस स्वयं रिवॉल्वर लहराते हुए लोगों को घर में रहने की बात करती है, जबकि चुनाव आयोग विज्ञापन दे देकर घर से बाहर निकल कर मतदान करने की बात करती है। लेकिन फिर दिखाने के दाँत और खाने के दाँत अलग ही होते हैं। यही वर्तमान में जो जंगल राज जिसको कहते हैं बिहार में, वो मुझे यहाँ दिखाई देता है। तो जंगल राज बार-बार लालू के उन दिनों को याद करके जंगल याद दिलाओ, ऐसे प्रधानमंत्री बुजुर्ग नेताओं को कहते हैं कि नई पीढ़ी को जंगल राज क्या है, ये आप समझाइए, उन्होंने देखी तो नहीं है।
लेकिन जो नया मतदाता है, जो पिछले 20 साल से जो समझदार हो गया है, उसके लिए तो जंगल राज तो वो यही है वर्तमान में कि चुनाव के दौरान भी विपक्ष के उम्मीदवारों के काफ़िले पे गाड़ियाँ गोलियाँ चलती हैं। नाम दर्ज रिपोर्ट होने के बाद भी आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं जाता। इसे जंगल राज कहते हैं। और वैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में तो बिहार ने अच्छे अंक प्राप्त कर दिए हैं, क्योंकि दिन दहाड़े जब मंत्रालय के सामने गोली चलती है, विपक्ष के नेता के घर के सामने गोलियाँ चलती हैं, दिन दहाड़े उद्योगपतियों को या व्यापारियों को बड़े घर में घुस के मारा जाता है, पटना जैसे शहर में, कैपिटल में, तो फिर गाँव की स्थिति क्या होगी? कुल मिला के ये चुनाव अब एक अलग मोड़ पे भी जाते हुए दिखाई देता है, क्योंकि जब अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति में जब आ जाते हैं, फिर साम, दंड, भेद सब उपयोग में लाया जाता है। उसी की एक कड़ी क्या ये गोलियाँ चलाना भी था। ये तो उम्मीदवार यानी जो अ, मुजरिम है, वो अरेस्ट होने के बाद ही पता पड़ेगा। लिपापोती करने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन वस्तुस्थिति यही है कि आज के मतदाता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने देखा नहीं उसे जंगल राज बोलते हैं, जो देख रहे हैं वो कौन-सा राज है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।